चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सब में इंफॉर्मेशन क्या दे के रखी हुई है, तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसको हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करके फैक्टराइजेशन के मेथड से यूज करके फैक्टर ढूंढना है। चलो बच्चा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंफॉर्मेशन है वो पढ़ना शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे बोल दिया है कि फैक्टराइजेशन का यूज करके सर आपको आगे सम सॉल्व करना है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आप देखोगे तो इस तरह कुछ इंफॉर्मेशन है जहां पे आप पहले बोलोगे सर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये सम है कि नहीं, पहले तो ये क्लियर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, ये जो सम है वो दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ये जो है मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 1 जिसमें हमें कैसे सॉल्व करना है वो समझना। ये थोड़ी लंबी मेथड है, मेथड 2 कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन आपको दोनों पता होनी चाहिए। दोनों मेथड प्रॉपर करो, समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। बाद में आपको जो करना है वो मेथड यूज करो, आपको प्रॉपर समझना है मेथड नंबर 1। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चा, इंफॉर्मेशन में क्या दे के रखा हुआ है, x माइनस ए अपॉन x माइनस बी प्लस x माइनस बी x माइनस ए इज इक्वल टू a अपॉन बी इज इक्वल प्लस b अपॉन ए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ अपॉन में आप बोलोगे x माइनस बी है और यहाँ पे x माइनस ए है। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम के लिए। यहाँ पे आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई किससे होगा, x माइनस ए, तो यहाँ पे भी x माइनस ए। अब यहाँ x माइनस ए, तो बच्चे को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि सर जब x माइनस 1 होल स्क्वायर लिखते हैं इसका मतलब है x माइनस 1 दो बार आएगा। समझ में आ रहा है? सेम पॉइंट यहाँ पे वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे x माइनस ए होल स्क्वायर, सेम वे बाद में प्लस। अब यहाँ पे आप बोलोगे x माइनस ए ऑलरेडी है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, तो x माइनस बी से। तो यहाँ ऑलरेडी x माइनस बी है तो x माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम सिंप्लीफाई कर देते a इंटू बी। तो यहाँ b है तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई a से होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, दूसरा स्टेप है इसको सिंप्लीफाई करना। तो आपको आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये x स्क्वायर, आगे जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2xa प्लस ए स्क्वायर, बाद में सीधा ब्रैकेट अब नहीं लिखते तो भी चलेगा, रीजन समझाता हूँ। बीच में प्लस ही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2bx, तो यहाँ पे वो लिखेंगे। सेम वे बच्चा लास्ट में हम लिखेंगे b स्क्वायर, और यहाँ पे अब सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे नीचे भी, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को a के साथ करेंगे तो x a, या पहले आप ax लिखो तो सब में वैसे ही लिखना ax। यहाँ पे हमने थोड़ा आगे पीछे लिखा है वो चलेगा, चलो ध्यान रखना। आगे चलते हैं, b से करेंगे तो माइनस bx, ये b के साथ होगा तो bx और प्लस b इंटू ए। तो आप बोलोगे सर ये वाला पॉइंट तो क्लियर। अब जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है यहाँ पे आप बोलोगे a इंटू बी, और ध्यान में रहे माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे आगे चलते तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे ए बी। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है अब करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह, तो हमने पहले लिखना शुरू किया, यहाँ पे हमने ए बी लिख दिया और यहाँ पे हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। अब बच्चा ध्यान से समझना, ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो आप बोलोगे सर ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। पहला पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए। बाद में आप बोलोगे सर यहाँ पे 2ax है, यहाँ पे 2bx है, माइनस में तो एज इट इज हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस 2xa और माइनस 2bx, और यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ की बारी बात करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे देखो तो x कॉमन निकाल सकते हैं तो हमारा कुछ काम इजी हो जाए, तो हम कुछ प्रॉपर वो एक स्टेप ज़्यादा ले लेंगे। चलो तो नेक्स्ट स्टेप में तो यहाँ पे हम लिखिए क्या, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस ab।
क्योंकि कुछ कट हो सकता है, तो ध्यान से देख देख के एक एक पॉइंट को कट करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चा आप देखोगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले एक स्टेप और करते हैं, ए बी, ये 2x स्क्वायर। आप बोलोगे सर यहाँ पे x कॉमन निकल रहा है, तो हमने क्या किया, x कॉमन निकाला। अब बोलोगे सर 2x कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, 2x, तो हमने 2x कॉमन निकाला। यहाँ पे आप बोलोगे a और ये हो जाएगा, ये माइनस कॉमन निकाला है तो प्लस b यहाँ पे हमने लिख दिया। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2 और x कॉमन निकल गया तो माइनस की साइन थी तो हमने प्लस किया। सेम वे यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके छोड़ दिया। क्लियर, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कट होने ही वाला है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हमने लिखा यहाँ पे। और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये x स्क्वायर है, ये माइनस, आप बोलोगे सर यहाँ से भी कुछ कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से x कॉमन निकल रहा है, तो आप बोलोगे a प्लस b और ab। ध्यान से समझना बच्चा, जरा सा भी जल्दी मत करना कि सर ने यहाँ माइनस से प्लस लिखा, वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब वाला स्टेप्स ध्यान से समझना, अब मल्टीप्लाई शुरू होगा। 2x, आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो 2abx स्क्वायर। सेम वे यहाँ पे आप बोलोगे 2abx प्लस a प्लस b। हमने आगे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस आप बोलोगे सर ये जैसे होगा, यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने लिखा ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये साइड खत्म। आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप बोलोगे सर a स्क्वायर b स्क्वायर और ये x स्क्वायर एज इट इज हमने लिखा। आगे चलते हैं बच्चा, तो यहाँ x है तो x के साथ ये मल्टीप्लाई, तो माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ x a प्लस b। समझ में आ रहा है बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये देखो ये पूरा टर्म हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है और ए बी में हमने लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर, जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब हम क्या करेंगे, तो देखो पहले शांति से, कुछ कट हो रहा है तो देखोगे ध्यान से, तो ये वाला स्टेप कट हो रहा है, प्लस ए बी एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये वाला स्टेप तो कट हो जाएगा। समझ में आया ये? चलो बच्चा, इतना स्टेप होने के बाद अब हम एक साइड लेना शुरू करते हैं। सब एक साइड, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया और यहाँ पे पहले लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ब्रैकेट में लिखा x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? तो आप बोलोगे सर पहले x स्क्वायर वाला लिखा, तो यहाँ से हम पॉइंट को लेके आते हैं, तो 2abx स्क्वायर ये वाला स्टेप लिखा। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है बच्चा, तो दूसरा स्टेप जो आएगा हमारा है यहाँ पे एज इट इज आप बोलोगे माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और आप बोलोगे सर ये x की जगह हम x तो लिखेंगे लेकिन a b लिख के उसके बाद x लिखेंगे। उसके बाद यहाँ की बात करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2abx और ब्रैकेट में a प्लस b आ जाएगा। बच्चा ये पहले स्टेप समझ में आया? हमने क्या लिखा, 4 जो स्टेप थे वो लिखे, x स्क्वायर वाले 2 थे, x स्क्वायर वाले 2 और उसके बाद x वाले 2। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब ध्यान से देखो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, तो ये हमने पहले कॉमन निकाला, यहाँ पे x स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ये a स्क्वायर b स्क्वायर वाला स्टेप लिखा, x स्क्वायर कॉमन, तो ये ab एज इट इज लिख दिया। जैसे ये कुछ लिखोगे ना तो आपको आइडेंटिटी स्ट्राइक होनी चाहिए। देखते हैं अब आपको कैसे समझ में आता है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ माइनस है, तो हमने पहले माइनस लिखा, यहाँ ब्रैकेट लिखा। यहाँ से देखोगे तो ab x कॉमन निकलेगा, तो हमने लिख दिया ab ब्रैकेट में x का x लिख दिया। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये वाला स्टेप लिखा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो आपको पता है जब भी हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2ab आ जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर? 0 को मैंने इस साइड लिखा, बस फर्क उतना ही है। अब ध्यान से देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है और इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये आइडेंटिटी तो हम ये यूज कर रहे हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
सेम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो मैं पहले एक स्टेप में ये लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे एज इट इज ए प्लस बी एक्स, और यहाँ पे ए आप बोलोगे माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है बच्चा, अब ध्यान से देखोगे तो हमारा जो हर बार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉमन फैक्टराइजेशन में निकालते हैं वैसे ही आ गया है। तो आप बोलोगे सर लास्ट में लिखना शुरू करते हैं, पहले ये दो ब्रैकेट को लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखा a, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। बच्चा ये ध्यान में रखना, एक साइड ही 0 लिखना है, सभी जगह नहीं लिखना है। a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, और आप बोलोगे सर दूसरे स्टेप में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट में ये माइनस है, a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। अब 0 के साथ कंपेयर करते हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसमें तो x है ही नहीं, तो इसका टर्म का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ से आप बोलोगे सर ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमने क्या किया, अब यहाँ 0 के साथ कंपेयर करते हैं, चलो एक्स स्क्वायर माइन a प्लस बी, और ये x इज इक्वल टू 0, x कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे बोलोगे, तो यहाँ पे आप बोलोगे x कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचेगा x, ये बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 0, और दूसरे में हमने लिखा x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x इज इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा a x प्लस बी। ध्यान में रखना यहाँ पे इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं आई, क्योंकि ये तो x के टर्म में था ही नहीं, तो इसमें से दो वैल्यू हमने x इज इक्वल टू 0 करके कंपेयर किया, और दूसरे वाले को हमने x इज इक्वल टू करके कंपेयर किया, तो x a प्लस बी आएगा। सम लंबा नहीं, बहुत ही लंबा सम है बच्चा, तो थोड़ा ध्यान से करना, स्टेप बाय स्टेप समझना कैसे सर ने एक एक पॉइंट को लिया हुआ है, प्रॉपर नोटबुक में लिखना तो क्लियर हो जाएगा। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।